वेलकम टॉरस, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक वीकली रीडिंग होगी 22 टू 28 जून। लेट्स स्टार्ट। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को देखना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड टॉरस रीडिंग है। सो लेट्स सी 22 टू 28 जून टॉरस। ओके जी, मून लाइट जर्नी है। आप लोगों की बेसिकली जो शैडो साइड है वो तो ऐसे है कि जैसे कोई इंट्यूशन, कोई सिक्स सेंस, कोई खटपट चल रही है, कोई सीक्रेट है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या डर खौफ कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम ना हो मगर डर खौफ हो, वीकनेस हो, शर्मा शर्मी हो, इंसान के अंदर होता है ना टिमिडनेस, वो चीज़ ना। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ रोमांस या इमोशंस ना डीप डाउन। आपको कोई ख्वाब वगैरह आ रहे हैं या आपको ऐसे ख्वाब आते हैं जिसमें आप डिस्टर्ब हैं, या आपको कोई यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल आ रहे हैं, या इस्तिखारा कर लिया, तो ये चीज़ें यहाँ पे बैकग्राउंड में दिखाई दे रही हैं, लाइक कि आपकी शैडो साइड में हैं। तो ये आप लोगों में कहीं ना कहीं इस आपके रिलेशनशिप की ड्रॉबैक हैं, ठीक है, रुकावटें भी हैं इसमें। सो इस हफ्ते के एतबार से जो है आप जो है अपने रिलेशनशिप में ओपन अप होना चाहते हैं, ट्रूली बातचीत करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे। जैसे कि शादी नहीं हुई उसके ऊपर बातचीत, चलो अब जी अब बातचीत करिए। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आप लोग काफ़ी अर्से से एक दूसरे से बातचीत करें मगर आपने अभी तक मोहब्बत का इजहार नहीं किया, या आपने इस बात का इजहार नहीं किया कि हमें साथ शादी करनी है, या मैं तुम्हें लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहा हूँ। तो ये जो इंसान आपकी एनर्जी जो है वो आप चाह रहे हैं कि आप अपने पर्सन के साथ खुल के बातचीत करें, या इस रिलेशनशिप के बेसिस पे फैमिली, फ्रेंड, मम्मी डैडी, या जो भी आप लोगों का सिचुएशन है उस हिसाब से बातचीत करें, ताकि इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप ही बातचीत करें। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन भी करें, या जो भी इन्वॉल्वमेंट लोगों की है वो करें, ताकि आपको क्लैरिटी हासिल हो, ताकि आपको पता लग सके कि आपका रिलेशन किस तरफ को जा रहा है। क्योंकि यू वांट टू एक्सप्लोर योर रिलेशनशिप ना, कि आप अपने रिलेशनशिप में जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उस तरह से डील करना चाहते हैं, मगर आपको दूसरी साइड से भी, मतलब आपकी पर्सन हो गए या जो भी इन्वॉल्वमेंट ससुराल वाले हो गए, मैके वाले हो गए, इस तरह से आप लोग चाहते हैं कि आपको क्लियर हो जाए ना। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो बातचीत तब भी आपको लगता है कि नहीं करनी है, तो आप क्लैरिटी गेन करने के लिए कि आप डायरेक्टली अपने पर्सन से बातचीत कर रहे हैं या किसी फैमिली फ्रेंड से कर रहे हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ना, कि आप किस तरह से चल रहे हैं। तो आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इस हफ्ते में, इनकी एनर्जी थोड़ी सी अनसर्टन है, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि एक बात की जाए, एक डिसीजन पे आया जाए, या आपको एटलीस्ट क्लैरिटी आ जाए कि आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, या रिलेशनशिप में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं XYZ। तो आपके पर्सन का मामला ये है कि ये इंसान जो एक चीज़ पे खड़े ही नहीं होते, मतलब आज बात कुछ की कल कुछ की, इस तरह से होता है। इनके इमोशंस भी थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, और ये जो हैं चेंज करते रहते हैं आइडियाज़ को, सिचुएशंस को, आज आपकी तरफ कल दूसरों की तरफ, आज फिर आपकी तरफ कल फॉर एग्जांपल आपके पर्सन लव ट्रायंगल में हैं, या इनकी तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे कि मम्मी डैडी, फैमिली, फ्रेंड, बच्चे। तो ये इंसान जो है ये आपको सही से जो है बाजू पकड़ा ही नहीं रहे, सही से आपके साथ कमिटमेंट ही नहीं कर रहे, आज कुछ कल कुछ, ये चीज़ हो रही है। इट्स नॉट मीन कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, मगर मैं ये कहूँगी कि ये खुद भी स्टेबलाइज नहीं है, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। आप स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं कि खुल के बातचीत कर ली जाए, रिलेशन में आप कहाँ पे खड़े हैं या आप क्या करना चाह रहे हैं, मगर आपके पर्सन का मामला ऐसा है कि अच्छा कर लेते हैं, नहीं अच्छा फिर कर, अच्छा XYZ। तो ये चीज़ हो रही है। जबकि आपकी एनर्जी, आप दोनों का जब म्यूचुअली आप दोनों मिलकर बातचीत करते हो, या म्यूचुअली आप दोनों की साइड से रिलेशनशिप के ऊपर कंसिडरेशन आती है, तो आपके जो रिलेशनशिप है उसमें आप लोगों को बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलता है। यू आर सर्चिंग अ लॉट एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज ना। तो इस हफ्ते में आपको कुछ नए विजन समझ आएंगे, नई डायरेक्शन समझ आएंगी, या आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगी कि आपके पर्सन की जो लिमिट्स हैं वो क्या हैं। या आपको जो है ये है टेस्टिंग द वाटर और स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन। सो लाइक कि आप अपने रिलेशनशिप में जो है सिचुएशंस को टेस्ट करेंगे, यानी कि दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ आपको महसूस होगा एक्सप्लोरिंग ना। तो आपको सच्चाइयाँ फेस होंगी, या आप वही बात है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, एटलीस्ट आपको समझ तो आ ही जाएगी कि आपका रिलेशनशिप किस तरफ को जा रहा है। आपके पर्सन को भी समझ आ जाएगी और आपको भी आ जाएगी। ये चीज़ हो रही है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आपके पर्सन जो है वो रिलेशनशिप में अच्छा बात करता हूँ, अच्छा करूँ कि ना करूँ, इस तरह से हो रहे हैं। मतलब कि ये रिलेशनशिप में फुली तौर पे इन्वेस्टेड नहीं है, मगर आपकी एनर्जी बता रही है कि आप रिलेशनशिप में जो है अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिकन्सिलेशन के ऊपर बातचीत करना चाह रहे हैं।
और जबकि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे फॉर एग्जांपल आप लोग डिवोर्स हो गए, एक्स हो गए, या कोई मार्जिन नहीं रहा एक दूसरे की तरफ वापस आने का, या इस तरह की सिचुएशन है कि कोई तरीका नहीं है एक दूसरे से बातचीत करने का, तो एटलीस्ट आप लोगों को अपने रिलेशन के बेसिस पे कुछ ना कुछ जानकारियाँ फिर भी हासिल होंगी। ये किस तरह से हासिल होंगी, या आप फैमिली फ्रेंड्स से हासिल कर सकते हैं, जैसे आप टैरो देख रहे हैं वहाँ से हासिल कर सकते हैं, कोई सोशली आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, किसी भी तरीके से, मतलब कि आपको जो है अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। मगर अगर आपको लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशंस का शिकार रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके पर्सन जो है ये कॉम्प्लिकेशंस को अभी ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में जो है वो अनसर्टेनिटी है। ये मतलब इश्यूज़ को फिक्स नहीं कर सकते, इनका या तो अपने पर्सनल मैटर्स हैं या आपके साथ ही ये क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे, समथिंग लाइक दैट ना। तो अभी सिचुएशन जो है वही बात है, बैक एंड फोर्थ चलती रहेगी, मगर आपको एटलीस्ट अपनी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन के बारे में रियलाइज़ हो जाएगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि अभी सिर्फ बातचीत की हद तक चलें, क्योंकि अब जिसके साथ भी रिलेशनशिप बना रहे हैं उसको भी अभी क्लियर नहीं है कि उसने आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है कि नहीं बनाना। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक्सप्लोरिंग बोथ ऑफ यू ईच अदर ना, ये चीज़ हो रही है। तो आगे देखते हैं। और डाउट्स तो वैसे ही हैं या वाकई कुछ सीक्रेट्स हैं आपके रिलेशन में। 22 to 28 जून टॉरस, लेट्स सी आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी फीलिंग्स वगैरह आपके लिए, एक्शन वगैरह आपके लिए क्या है इस हफ्ते में। अच्छा जी, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं बेसिक उनके साथ मामला ये है, या अच्छा स्टार से इन सब पहले यहाँ पे लिब्रा है, एक्वेरियस, और उसके बाद यहाँ पर है जनाब टॉरस। और आई एम सीइंग कि आपके पर्सन के साथ ना मसला वाकई है, ठीक है, मसले हैं इनके साथ, तभी ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फिक्स्ड नहीं हो पा रहे। लाइक कि कभी आएँ कभी जाएँ, कभी बात करें कभी ना करें, ठीक है, इस तरह से, या बिल्कुल ना करें, या अनसर्टन हो जाएं। आपको प्रॉमिस किया 8 बजे का और पहुँचे 12 बजे, या पहुँचे ही ना, या जल्दी पहुँचे, मतलब इनकी कोई अनप्रिडिक्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है। सो ये जो है इस हफ्ते में आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ये पर्सनली काफ़ी कन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, जैसे घर में लड़ाई झगड़े, कोलीग्स के साथ मसले, एटमॉस्फेयर की वजह से मसले, गर्मी है या एनवायरनमेंट है, या ये जो वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है उस वजह से मसले, इनके मल्टीपल इश्यूज़ हैं, मतलब इनके अपने ही इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसान को ज़ुकाम लगा है, खांसी लगी है, बुखार है, या उसकी वो ऐसी स्टेज पे नहीं है कि वो चल फिर सके, तो वो हमें क्या हमारे लिए तो कुछ नहीं कर सकता ना बेचारा, वो तो अपने लिए नहीं अभी फ़िलहाल अच्छे तरीके से चल पा रहा, तो उसके अपने पर्सनल मैटर्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपके पर्सन के साथ जो हैं उनके अपने पर्सनल मैटर्स हैं, अच्छे बुरे जो भी मामलात हैं, इस वजह से इनका पारा थोड़ा सा हाई है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा गुस्सा है, या थोड़े से ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, ठीक है, इस तरह से है। और ये चिड़चिड़ाहट की वजह आप भी हो सकते हो और दूसरे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन अगर आपके साथ नहीं है तो ये चीज़ इन्हें काफ़ी मिस कर, ये इस बात को काफ़ी मिस कर रहे हैं। बट अगर ये आपके साथ हैं तब भी, अगर आपके साथ नहीं है तब भी, इनको लगता है कि आपने इनको सही से समझा नहीं, इनकी प्रायोरिटीज़ को, इनकी इश्यूज़ को, या आप इनको सही से ढंग से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इनको बीच सड़क पे अकेला छोड़ देते हो, या इनके मुद्दे, इनकी जो परेशानियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहते हो, आप ऐसी कंडीशंस लगा देते हो जो इन्हें पसंद नहीं आती हैं, ये बेचारे आपके साथ नहीं फिर चल पाते हैं, इनको लगता है कि आप सपोर्टिव लाइफ पार्टनर नहीं हो, या ये आपके साथ सपोर्टिव लाइफ पार्टनर नहीं बनते, तो कुछ ना कुछ वरीज इनके साथ चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपके साथ भी रिलेशनशिप में वरीड, या फिर कह सकते हैं लोनली और डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं। तो इस हफ्ते में इनके हाँ क्लैरिटी तो है ही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कभी आ रहे कभी जा रहे, ये कभी बात करे कभी नहीं करे, या जो कह रहे हैं उस पर खड़े नहीं रह रहे, फिर इधर फिर उधर, तो वही चीज़ इनके अंदर है। ये खुद इनडिसाइसिव हैं, इनकी जो है कन्फ्यूजन चल रही है, इनका जो दिल की कैफियत है वो भी ऐसे ही है, और ये डाउट्स में हैं, और डाउट्स की वजह ख्वाब भी हो सकते हैं, इनकी इंट्यूशंस भी हो सकती हैं, या इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, मूड ऑफ हो सकता है, समथिंग लाइक दैट ना। तो ये इंसान जो हैं कुछ लोगों की बातें भी ऐसी हैं जो कानों में घुसी तो हैं मगर दिल से निकल नहीं रही, दिल में घुस गई हैं, दिमाग में घुस गई हैं और निकल नहीं रही। तो ये गॉसिपिंग वाली वाइब्स है ना जो इनके पास मौजूद हैं। अच्छा, अब आपके साथ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग कर गए, मिसकम्युनिकेशन कर गए हैं, तो अपनी गलती भी नहीं मानना चाहते,
ठीक है, अपनी गलती मानना नहीं चाहते, इंसल्टिंग बिहेवियर्स के ऊपर भी ये अपसेट हैं कि हाँ गलत हो गया, डिस्टर्ब हो गए तो, या मेरी गलतियाँ पकड़ी गई, मेरे झूठ पकड़े गए, या मेरे साथ कन्फ्लिक्टिंग वाइब्स हुई, मेरे साथ दगा हो गया। तो इस तरह की जो माइंड गेम्स हैं ना, इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ये इंसान, अगर आप सोचते हैं कि आप इनके साथ बातचीत करके इनको गलतियों का एहसास दिला के, या इस सिचुएशन में अपनी प्रॉब्लम्स का एहसास दिला के इनके साथ क्लियरली चल पाएंगे, इस हफ्ते में कन्फ्लिक्ट ही मिलेंगे आपको। तो इनको पता है कि ये ऐसी स्टेज पे नहीं है कि ये आपके साथ ढंग से बातचीत कर सकें या आपको ढंग से पॉजिटिव वाइब्स दे सकें। तो इसलिए ये इंसान, तो बेहतर तो यही होगा इनके लिए भी कि ये बात ही ना करें, आपके साथ थोड़ी देर के लिए विड्रॉवल या स्पेस ले लें, या अगर बात करते हैं तो सुनने, समझने, ऑब्जर्व करने की तरफ ध्यान देंगे। ज़्यादा एक्शन लेना, ज़्यादा बोलना, डिसीजन मेकिंग करना उस तरफ नहीं है। फ्यूचर बेसिस पे ये अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप सोचते हैं कि फ्यूचर बेसिस पे या आपके साथ रिलेशनशिप में कोई प्लान बनाए या आपके साथ कोई प्लान बनाए, ऐसा कुछ खास मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये रेस्ट करना चाहेंगे, ये पास्ट इश्यूज़ या आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो चुकी उसकी वजह से थोड़ा सा तन्हाई पसंद हो जाएंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा सोचेंगे। इसका एक अच्छा फ़ायदा इस रीडिंग का या इस एनर्जीज़ का ये है कि इनके दिमाग में तो आप ही हो ना, सोच तो आपको ही रहे हैं, चाहे आपके साथ है या नहीं है, चाहे गुस्से में है, चाहे प्यार में है, या जो भी इमोशंस हैं, सोच तो आपको ही रहे हैं ना। तो ये इंसान जो है प्रेयर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। मोबाइल में घुसे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्रीज़, मूवीज़ देख ली, ये वो कर लिया, मगर वो सोच आप ही को रहे हैं। बेसिक माइंड के घोड़े जो है वो आप ही की तरफ घूम रहे हैं कि अब क्या करना है, कैसे करना है, बट दे आर लाइक इन स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस जिसमें उलझन होती है, ठीक है, उलझन वाला स्ट्रेस है इनको। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपका कांटेक्ट बनता हुआ भी नहीं लग रहा। अगर बनता भी है तो वो चलता हुआ नहीं लग रहा, फिर से विड्रॉवल विद, फिर से बैक एंड फोर्थ, ऑन ऑफ, ऐसा रहेगा। और जो लोग रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपकी तरफ से ही थोड़ी एफर्ट है या आप इस तरह की कम्युनिकेशन कर रहे हो जिसकी वजह से ये बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। अपने वर्ड्स पे भी आपको वॉच करना है कि आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस देख लेते हैं। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपके पर्सन का फिर ये हाल है कि लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। ये शेम भी फील कर रहे हैं ना कि अगर आप सोचते हैं कि ये आपसे बात करेंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे, आपको प्रपोजल देंगे या कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, अभी इनका वो वाला मामला नहीं है। ये जो हैं ये कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, या फिर वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं शर्मिंदगी ना हो जाए, मैं पता नहीं इसके लेवल का हूँ नहीं हूँ। इस तरह से इनको अपनी बुराइयाँ या अपने नुक्स नज़र आते हैं, या इस रिलेशनशिप की बुराइयां और नुक्स भी समझ आते हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज इस हफ्ते में क्या है। बियॉन्ड यूनियन, वी नो लॉन्गर नीड टू बी टुगेदर, वी हैव नेवर बीन अपार्ट। इनके नज़दीक अगर आप लोग दूर हैं तो इनको लगता है कि इसमें कोई मसला नहीं, अगर हम दूर भी हैं तो हम लोग, हमारे दिल जुड़े हैं या हम फिर से एक हो जाएंगे। तो इस तरह से है, वही बात मैंने की ना अभी नो कांटेक्ट वालों के लिए, कि अभी भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस है। ये अभी इस मूड में नहीं है कि ये आपसे बहुत खुल के मज़ेदार किस्म की बातें कर सके, क्योंकि अभी तक पुराने इश्यूज़ या पुराने दुख ही नहीं भूले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो हैं अगर आपके साथ भी रहते हैं तो तब भी ये बहुत ज़्यादा खुल के बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता है हम हैं तो साथ ही ना, हमारा एक दूसरे के लिए लगन तो है, या हमारा रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम बात करें या ना करें, या हम साथ हों ना हों, इट्स ओके, वी आर टुगेदर डीप डाउन। हम अलग होने के लिए थोड़ी हैं, वक्ती तौर पे है। सो मैग्नेटिक पुल है, वी आर ड्रॉन टुगेदर बाय कॉस्मिक फोर्सेस। सो इनको लगता है कि कुदरत हम दोनों को एक दूसरे से मिलाती है। हम दोनों जितने मर्जी ऑपोजिट हों, जितने मर्जी डिफरेंट हों, जितने मर्जी हमारे बीच में पंगे हों, मगर हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं या एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। आने वाले वक्त में हालात बेहतर हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। परफेक्ट अलाइनमेंट, इनकी ख्वाहिश है कि परफेक्ट अलाइनमेंट हो, आवर एनर्जीज रेजोनेट इन हारमनी। ये चाहते हैं कि आपके और इनके जो फैसले हैं एक से हों, एक सी सोच हो, एक सी बात हो, हारमोनाइज्ड कनेक्शन हो, क्योंकि परफेक्ट रिलेशन वही होता है। मगर वो क्या है कि उसी बेसिस पे ये नहीं हो पा रहे, आपकी हर बात नहीं मान पा रहे,
ठीक है, ये भी है। तो यहाँ पर देखिए आप 2 वाइट स्टॉर्म हैं, यहाँ पर 1 वाइट है और अदर 1 इज़ ब्लैक। तो मतलब कि हार्मनी नहीं है, एक जैसे नहीं है, यिंग यिंग हैं। एक एफर्ट करता है, एक नहीं करता, एक बात करता है, एक नहीं करता, एक कॉम्प्रोमाइज़ करता है, एक नहीं करता, एक का मूड अच्छा है, एक का नहीं, एक का गुस्सा है, एक का नहीं, इस तरह से। ठीक है ना, एक शादी के लिए तैयार है, एक नहीं, या एक दोस्ती करने के लिए तैयार है, एक अभी मूड में नहीं है, कन्फ्लिक्ट में है, या एक की लाइफ बहुत अच्छी है, दूसरे की लाइफ में मेस है, कुछ इस तरह से। So let's see one more energy. Destiny fulfilled, divine timing knows best. तो अभी तो फ़िलहाल वही बात है कि ये दे डोंट नो कि एग्जैक्ट डेट क्या बताएंगे, एग्जैक्ट एक्शन क्या लेंगे, कब आएंगे, कब जाएंगे, या आपके रिलेशन में कब स्टेबिलिटी आएगी, या आप इनको कब ऑनेस्टी दोगे, या आप कब इनसे बातचीत करोगे, या आप इनके साथ ऑनेस्ट हो नहीं हो। मतलब अगर इनको आपसे डाउट्स हैं, इनको आप पे शक हैं, तो या आपसे गिले शिकवे हैं, तो रिगार्डलेस कि आपको क्या है इनसे मसला, मगर इनको लगता है कि वक्त पे छोड़ देते हैं, हालात पे छोड़ देते हैं, पता नहीं कब ठीक होगा, पता नहीं कब होगा। या इनसे अगर आप कोई डिमांड रखते हैं तो दे डोंट नो कि आपके लिए कब एफर्ट कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये वो हाल है जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, कुदरत बेहतर जानती है, चलो वक्त पे छोड़ते हैं, वो चीज़ हो रही है। तो देयर इज़ नो सर्टन एक्शन, सर्टन एनर्जीज, डेफिनेट सिचुएशन। ठीक है, कोई डेफिनेट जो है सिचुएशन नहीं बन पा रही। 22 to 28 जून, लेट्स सी कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा टॉरस पीपल। मज़ीद डिटेल में आप लोगों ने रीडिंग देखना है, अपने लव इंटरेस्ट के बारे में जानना है, तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। आहा, वाव। सो आई एम सीइंग कि आप कोलैबोरेशन में जाना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, घुल मिल के चलना चाहते हैं, जो कि आपको मुश्किल भी लग रहा है, और मगर आप चलना चाहते हो मिलजुल के ना, या रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हो, मिलजुल के शेयरिंग करना चाहते हो, या अपनी लाइफ में मतलब फैमिली फ्रेंड मम्मी डैडी कहीं ना कहीं आपका जो है वो रुझान है कि आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें और ग्रोथ पकड़े ना, या इन्वॉल्वमेंट है बहरहाल आपको फील होती। तो इस हफ्ते में टॉरस पीपल आई एम सीइंग कि जो है आप जो हैं थोड़े लॉजिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी वाला हिसाब है। अगर आपके साथ किसी ने मिसडील किया है, मिसलीड आपको किया या मिसडील किया, तो आप जो हैं उसके साथ फिर इंसाफ चाहते हैं, तो फिर आप उसके साथ उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे उसने आपके साथ किया। तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। तो इस हफ्ते में जैसे बदले लेना, इंसाफ हासिल करना, लाइफ को बैलेंस करना, थोड़ा सा अपने ऊपर सख्ती करना या दूसरों पे सख्ती करना, इस तरह से कि चीज़ें जो हैं रूटीन पे आएँ या बैलेंस हों, ये चीज़ है। हाथों पे जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं, पुराने इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से आप थोड़े से सख्ती पर आए हुए हो। जिन लोगों के लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं वो भी लीगल मामलात की तरफ ध्यान देंगे, और किसी के साथ इस सारे फेज़ की वजह से, इस तरह के बिहेवियर की वजह से नो कॉन्टैक्ट या थोड़ी बहुत अभी भी लड़ाई झगड़ों के चांसेस मौजूद हैं, पुराने इश्यूज़ की वजह से ही होंगे। करियर में जो है मुझे ये लग रहा है जनाब कि आप जो है ना इम्प्रूवमेंट लाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी। हो सकता है कि बॉस या कोई इंसान थोड़ा डोमिनेटिंग है, थोड़ी वर्ल्डिश नेचर है, या थोड़ा सा आपको चैलेंज दे रहा है, मगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी बहुत कमाल का है, आपके अंदर एबिलिटीज़ भी इतनी अच्छी हैं कि ये जितने भी चैलेंज देने वाली सिचुएशंस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकें। उसके अलावा जो है आपके साथ कोई साइड बाई साइड इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन की एनर्जी है कि जो आपको सपोर्ट भी कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत पड़े तो आपके पास बहुत कुछ है, मगर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही इस लायक हैं कि अपने करियर को इम्प्रूव कर सके। जो लोग जॉब करना चाहते हैं, अच्छी जॉब मिलने के चांसेस मौजूद हैं। बस ये है कि आपका पर्सनल बर्थ चार्ट जो है इस मामले में सपोर्ट कर जाए। कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट टूल। आपका सेल्फ पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल होना आपका बेहतर है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कब आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करना है, कहाँ पे करना है। फाइनेंशियली पैसों के लिहाज से तो अच्छे खासे पैसे हैं आपके पास, अच्छे खासे पैसे बटोर रहे हो, जमा
कर रहे हो या बिल्स पे कर रहे हो, ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, सिर्फ अपनी नहीं अपने प्यारों की भी कर रहे हो। बट अगर आप लोग खुद कमाते नहीं हो तो एटलीस्ट ये ज़रूर है कि यहाँ ऐसा कोई इंसान मौजूद है जो अच्छे खासा पैसे वाला है, एटलीस्ट आपसे बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास, और वो इंसान आपकी ज़रूरतों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेगा। ठीक है, तो कमिटमेंट्स हैं। आप अपने जैसे कि पैसों के लिहाज से आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेना चाहते हो ले सकते हैं, पैसों के लिहाज से आपकी कोई कमिटमेंट्स थी आप वो पूरी कर सकते हैं। आपके लिए एडवाइस ये आती है, शादी हो चुकी है उसको निभाइएगा भी ना, शादी नहीं हुई है तो उसको करने के बारे में सोचिएगा। फैमिली अगर आपके लिए कोई अच्छे डिसीजन ले रही है तो उसको कंसिडर ज़रूर कीजिएगा, या फैमिली आपको कोई प्रपोजल दे रही है उसको समझने की कोशिश करें। आपने शादी करनी है, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने साथी की फैमिली को इन्वॉल्व करें या इस तरह से बातचीत करें। फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि अगर आप अपने साथी के साथ चलना चाहते हैं या रिलेशन में चलना चाहते हैं तो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कमिटमेंट लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, मिलजुल के चलना पड़ता है। तो इसी तरह से आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी ले सकते हैं या कोई एक्सपेंसिव काम करना चाहें इस हफ्ते में आप कर सकते हैं, वो अलग बात है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप चलिएगा या आपकी पॉकेट के हिसाब से आप चलिएगा। तो इस हफ्ते में कोई खुशियाँ की खबर आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वेल्थ आ सकती है, हेल्थ बेहतर हो सकती है। ठीक है, बच्चों के लिहाज से प्रेगनेंसी हो सकती है, किसी बच्चे के लिहाज से कोई अच्छी खबर मिल सकती है कामयाबी की, और प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, गुड लक है, पैसे तो आ ही रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको सप्लाई करे, गिफ्ट्स दे। और ट्रैवल ऐसा मुमकिन है जो कि स्लो मोशन में है, लिटिल बिट बोरिंग हो सकता है, कहीं से कोई पार्सल का आ जाना, कोई अच्छी खबर का आ जाना, किसी गेस्ट का आ जाना, या आपका ऐसे करके चले जाना, या आपके लिए खैर ही खैर है, मतलब आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में आपको कुछ गुड लक हासिल होने वाली है। वाओ, मुझे तो ज़्यादातर एक्सपेंसिव चीज़ें या पैसे वैसे ही लग रहा है, पर कुछ और भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो ये आपकी रीडिंग है टॉरस, अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।